गाइस, आपने अक्सर महेंद्र सिंह धोनी को यानी कि हमारे एमएसडी को सन 2007 के वर्ल्ड कप के बाद से ही हर एक मैच में जीत के बाद स्टंप को उखाड़कर अपने साथ ले जाते देखा होगा। पर सवाल यह है कि धोनी आखिर ऐसा करते क्यों हैं? जब उनसे इस बात का जवाब मांगा गया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। एक्चुअली जब भी मैं स्टंप को उखाड़ता हूं तो मैं कभी नहीं लिखता कि वो मैंने कौन से मैच में किया था, और रिटायरमेंट के बाद मैं अपने ही वीडियोस को देखूंगा और ये सोचूंगा कि ये स्टंप मैंने कौन से मैच में उखाड़ा था, और रिटायरमेंट के बाद यही मेरा टाइम पास है। गाइस, आपको धोनी के इस इंटरेस्टिंग आंसर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। देश में कई लोगों का ऐसा मानना है कि राजनीतिज्ञ और भ्रष्टाचार ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन हर राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री जी। गाइस, लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ एक फटी हुई धोती में ली थी, और बाद में ऐसा पता लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पास सिर्फ 2 ही धोती और सिर्फ 2 ही कुर्ते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी धर्म पत्नी ने उनसे कहा था कि अब आप नई धोती क्यों नहीं ले लेते। तो उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों किसान ऐसी ही धोती पहनते हैं और मुझे नई धोती पहनने का कोई अधिकार नहीं है। गाइस, आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के सरल जीवन के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है, और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था? तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन। कई लड़कों में बहुत ही गंदी आदत होती है, उनको टॉयलेट को यूज करने के एटिकेट्स तक नहीं होते हैं। जब भी वो टॉयलेट करेंगे वो उसे शॉवर की तरह इधर उधर बिखेर देते हैं, जिससे बहुत सा टॉयलेट साइड में या नीचे गिर जाता है। बात दिखने में छोटी सी लगती है, लेकिन क्या आपने कभी उस सफाई कर्मी के बारे में सोचा है जो आके इसे साफ करेगा? उससे भी तो बुरा लग सकता है, वो भी तो एक इंसान होता है। क्या जाएगा आपका जब आप एक ही जगह पर पॉइंट करके टॉयलेट कर लेंगे तो? लेकिन नहीं, हमें तो गंदी आदत पड़ी है। लेकिन इस गंदी आदत का सॉल्यूशन निकाला है एम्स्टरडैम के एक एयरपोर्ट पर, जहां पर मेंस लू के अंदर मेंस यूरिनल के बीचों बीच एक नकली मक्खी चिपका दी है। अगर कोई भी वहां सूसू करने आएगा तो वो उस मक्खी को पॉइंट करते हुए टॉयलेट करेगा, जिससे टॉयलेट बाहर नहीं गिरेगा और सफाई कर्मचारी को प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक अमीर आदमी को एक बूढ़ा आदमी सर्दी में सड़क पे बिना कोट के बैठे दिखा। तो उस अमीर आदमी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या आपको ठंड नहीं लग रही? आपने तो कोट भी नहीं पहना है। तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि कोट मेरे पास नहीं है और इस सर्दी का मैं आदी हो चुका हूं। तो फिर उस अमीर आदमी ने कहा कि आप रुकिए, मैं घर जाता हूं और आपके लिए कोट लेके आता हूं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर वो अमीर आदमी घर गया, लेकिन घर के काम में व्यस्त हो गया और उसके बाद वो भूल गया। जब सुबह उठा तो उस बूढ़े आदमी की उसे याद आई, पर तब तक वो बूढ़ा आदमी सर्दी के मारे अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उस अमीर आदमी के लिए खत छोड़ा था। उस खत में लिखा था कि जब तक मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे मेरे पास सहन करने की क्षमता थी, शक्ति थी, लेकिन जब आपने मुझे गर्म कपड़े देने का वादा किया मैं उस वादे से जुड़ गया और मेरी सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने महाभारत के किस्से सुने हैं तो आपने द्रौपदी के चीरहरण की कहानी भी सुनी होगी, जिसमें कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के चीर यानी साड़ी को बढ़ाया था, जिसकी वजह से कौरव कुछ नहीं कर पाए थे। पर सवाल यह है कि कृष्ण भगवान ने ऐसा किया क्यों? तो उसके पीछे की कहानी सुनिए। जब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उस समय सुदर्शन चक्र की वजह से कृष्ण भगवान की उंगली भी कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली पे बांधा था। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से वादा किया था कि हे द्रौपदी, तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज हम चुकाएंगे, और इसी वजह से चीरहरण के समय कृष्ण भगवान ने साड़ी को बढ़ाते चले गए।
गाइस, पुरानी कथाओं को सुनने का अपना अलग ही मजा है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं